हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू पादप ऊतक के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थ्योरी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्लांट टिश्यू से रिलेटेड होंगे, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे और हेल्पफुल भी होंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले प्लांट टिश्यू पादप ऊतक के बारे में। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें उत्पत्ति, कार्य, संरचना में समानता होती है, पादप ऊतक कहलाती हैं। और एक पॉइंट का आप याद रखिएगा, हमेशा प्लांट सेल से ही प्लांट टिश्यू का निर्माण होता है। ऊतक की कोशिकाओं की विभाजन की क्षमता के आधार पर इन्हें दो प्रकार में बांटा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे, पहला है विभाज्योतिकीय ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और सेकेंड है फ्रेंड्स स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू। देखिए, यहाँ पर हमने जाना प्लांट टिश्यू क्या होते हैं और प्लांट टिश्यू को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, लेकिन विभाज्योतिकीय और स्थायी ऊतक को भी डिवाइड किया गया है, जिसको हम यहाँ पर जानेंगे। विभाज्योतिकीय ऊतक को मेनली तीन भागों में बांटा गया है। पहला है शीर्षस्थ विभाज्योतिकीय एपिकल मेरिस्टेमेटिक, सेकेंड है पार्श्वी विभाज्योतिकीय लेटरल मेरिस्टेमेटिक, और थर्ड है फ्रेंड्स अंतर्वेशी विभाज्योतिकीय इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। अब यहाँ पर हम जानेंगे स्थायी ऊतक परमानेंट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है सरल स्थायी ऊतक सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसको तीन भागों में पुनः विभाजित किया गया है। पहला है मृदुतक पैरेन्काइमा, स्थूल कोण ऊतक कोलेनकाइमा, और डेड ऊतक स्क्लेनकाइमा। लेकिन जो सेकेंड भाग है वो है जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसको पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, जाइलम और फ्लोएम में। फ्रेंड्स, प्लांट टिश्यू का, प्लांट ऊतक का यह एक ग्राफ है जिसको आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार रिवाइज करा लूँ, जो प्लांट टिश्यू थे, पादप ऊतक थे, उनको दो भागों में विभाजित किया गया था, विभाज्योतिकीय और स्थायी, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे मेरिस्टेमेटिक को पुनः तीन भागों में विभाजित किया गया है, और स्थायी ऊतक परमानेंट पे देखेंगे तो वो दो भागों में बांटा गया है, एक है सिंपल और एक है कॉम्प्लेक्स। सिंपल को पुनः तीन भागों में विभाजित किया गया है और जटिल को भी पुनः विभाजित किया गया है। इस सारे ग्राफ को इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट लेकर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विभाज्योतिकीय ऊतक, देन हम डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यू। विभाज्योतिकीय ऊतक के बारे में जाने तो ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिनमें बार बार सूत्रीय विभाजन करने की क्षमता होती है। सूत्रीय विभाजन फ्रेंड्स मैंने बताया था जब मैंने सेल डिवीजन को पढ़ाया था। यह टिश्यू प्लांट के अंगों की वृद्धि करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पौधों का बढ़ने वाले भाग को मेरिस्टेम कहते हैं। इसकी जो भित्ति होती है फ्रेंड्स वो सेल्यूलोज की बनी होती है। विभाज्योतिकीय ऊतक को तीन प्रकार से बांटा गया है, मैंने आपको बताया है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। सबसे पहले हम जिसको पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक को। तो फ्रेंड्स, एपिकल के बारे में जानते हैं। यह ऊतक जड़ और तने के शीर्ष भागों पे पाया जाता है। जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक है टिश्यू है फ्रेंड्स, ऊतक के जड़ में और तने के शीर्ष में पाया जाता है। यह ऊतक की लंबाई में वृद्धि करता है, इसीलिए इसे पौधों की प्राथमिक वृद्धि भी कहते हैं। सेकेंड है फ्रेंड्स पार्श्व विभाज्योतिकीय ऊतक लेटरल मेरिस्टेमेटिक के बारे में जाने तो यह ऊतक जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में पाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम पे भी देखेंगे, जो एपिकल था वो शीर्ष और तने पे पाया जा रहा था, लेकिन जो लेटरल है फ्रेंड्स वो तने के पार्श्व भाग में पाया जा रहा है। संवहन ऊतकों के कारण तने की चौड़ाई में वृद्धि होती है। बिल्कुल, जो लेटरल टिश्यू है वो क्या करता है, तने की चौड़ाई करने में वृद्धि करता है। और यहाँ पर जाने, जो लेटरल टिश्यू है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, उसे द्वितीय विभाज्योतिकी कहते हैं। अब हम तीसरा भाग जो है अंतर्वेशी विभाज्योतिकी ऊतक के बारे में जानेंगे। यह ऊतक स्थायी ऊतक के बीचों बीच पाया जाता है। ये पत्तियों के आधार या टहनी के पर इंटरनोड के दोनों ओर पाए जाते हैं। इनमें जो विभाजन होने से जड़ और तने में वृद्धि होती है। यहाँ पर आप तने कर लीजिए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक के बारे में जाना कि यह ऊतक कहाँ पे होते हैं। यह ऊतक बीचों बीच होते हैं, टहनियों के पर्व के दोनों ओर होते हैं। यह विभाजन जड़ और तने में वृद्धि होती है। लेकिन आप एक बात का याद रखिएगा, जो भी अंतर्वेशी होते हैं वो हमेशा जॉइंट में होते हैं, जहाँ से नए तने की वृद्धि हो रही होती है, वहां पर इंटरकैलरी पाया जाता है। सेकेंड था स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। पहला था विभाजोत्की ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसको हमने डिस्कस कर लिया। सेकेंड है फ्रेंड्स स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। स्थायी ऊतक के बारे में जाने तो वे ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती वे स्थायी ऊतक कहलाते हैं। कोशिका का जो रूप होता है और आकार होता है उसका निश्चित होता है। क्योंकि उनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, इसीलिए जो उनका आकार होता है वो निश्चित होता है। इसको भी कई भागों में बांटा गया है। यहाँ पर देखेंगे हम संरचना के आधार पर स्थायी ऊतक को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकेंड है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब हम जानेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। अगर परमानेंट टिश्यू एक ही प्रकार की सेल से बने होते हैं तो वह सिंपल टिश्यू कहलाते हैं। यानी एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए टिश्यू सिंपल टिश्यू एक ही प्रकार से बने हुए सेल से जो टिश्यू बने होते हैं वो सिंपल टिश्यू होते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब हम एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मृदुतक के बारे में। यह एक अत्यंत सरल का स्थायी सरल ऊतक है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकार की होती हैं। यह तने, जड़ एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाई जाती हैं। इसके कुछ कार्य हैं जो काफी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे पौधे के हरे भागों में खासकर पत्तियों में यह भोजन निर्माण करते हैं। यह ऊतक संचित क्षेत्र में भोजन संचय करते हैं और यह उत्सर्जित पदार्थों जैसे गोंद, रेजिन, टैनिन आदि को भी संचित करते हैं। तो यहाँ पर हमने पैरेन्काइमा के बारे में जाना और उससे इम्पोर्टेंट जितने भी कार्य थे उन सभी को जाना। अब हम डिस्कस करेंगे कोलेनकाइमा स्थूलकूड़ ऊतक के बारे में। इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो केंद्रक युक्त, लंबी और अंडाकार या बहुभुजी, जीवित या रसधानी युक्त होती हैं। यह ऊतक पौधों के नए भागों में पाया जाता है। यह तने के एपिडर्मिस के नीचे परवृंत, पुष्पवृंत और पुष्पावली वृंत पर पाया जाता है। इसके कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य हैं, उनको हम जानते हैं। यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही इनमें हरित लवक पाया जाता है जो भोजन निर्माण के समय सहायक होते हैं। तो हमने यहाँ पर पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा के बारे में जाना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डेढ़ ऊतक स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत, लंबी, संकरी और दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। जिन पौधों से रेशा उत्पन्न होता है उनमें यह बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे नारियल एक रेशा युक्त फल है, उसमें यह ऊतक बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हैं, जैसे यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, साथ ही साथ पौधों की आंतरिक भागों की रक्षा करता है। इस प्रकार से तीसरा कार्य है पौधों के बाह्य परतों में रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। यानी पौधों के आंतरिक भागों की रक्षा डेढ़ ऊतक के द्वारा किया जाता है और ये हमेशा सबसे अधिक पाए जाते हैं रेशे वाले पौधों पर। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया नारियल। यह पौधों को समृद्ध, दृढ़ता और लचीलेपन भी प्रदान करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक जटिल ऊतक कहलाते हैं। ये एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करती हैं। ये जल, खनिज, लवणों तथा खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। जटिल ऊतक भी फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। पहले हम जाइलम को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फ्लोएम को डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं जाइलम के बारे में। यह ऊतक पौधों के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। ये चालन ऊतक
भी कहते हैं। इसे जाइलम को चालन ऊतक भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जल को जो होता है पौधों में, जल एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का जो कार्य होता है वो जाइलम के माध्यम से द्वारा ही किया जाता है, इसीलिए इसे चालन ऊतक भी कहते हैं। जो जाइलम है वो 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। वो 4 तत्व इस प्रकार हैं: वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु या जाइलम ऊतक। जो जाइलम बना होता है वो मेनली 4 तत्वों से मिलकर बना होता है: वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु या जाइलम ऊतक। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे फ्लोएम के बारे में। जाइलम की भांति फ्लोएम भी पौधों की जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। ये पत्तियों के द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। बिल्कुल, यह भी 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। आप एक पॉइंट जरूर अपनी कॉपी पर नोट करें, जो फ्लोएम होता है वो भोज्य पदार्थों को, फ्लोएम से आप फल याद करिएगा और जाइलम से आप जल याद करिएगा। छोटी सी एक ट्रिक भी मैं बता देती हूँ, जाइलम से जल और फ्लोएम से फल, यानी जाइलम के माध्यम से जल का संवहन होता है, जल का यहाँ से वहाँ होता है, पौधों में विभिन्न भागों में पहुँचता है, जबकि फ्लोएम फल एक ट्रिक है, तो फ्लोएम के माध्यम से भोज्य पदार्थों का विभिन्न भागों तक पहुँचता है। फ्लोएम भी 4 भागों से मिलकर बना है, जैसे चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक। इस प्रकार से हमने यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के बारे में जाना। फ्रेंड्स, एक बार मैं रिकॉल कर देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने विभाज्योतिकी ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में जाना और जो सिंपल टिश्यूज थे उनके बारे में जाना, और हमने उनके जितने भी भागों में वो बांटे गए हैं एक एक करके सभी को डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्लांट टिश्यू से पूछे जाते हैं सभी इम्पोर्टेंट एग्जाम्स में। फ्रेंड्स, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है जलवहन के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसी पौधे के तने में घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है, तो यह होता है पार्श्वी विभाज्योतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है, यह होता है आहार वहन के लिए। आप फ्लोएम से फल याद करिएगा और फल से आहार, तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, तो द्वितीयक वृद्धि के लिए फ्रेंड्स कैम्बियन उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः किस लिए जिम्मेवार है, तो यह है जल वहन के लिए। आप जाइलम से जल को याद रखिएगा तो आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद करने में बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृक्ष की आयु का पता लगाने के लिए किसके द्वारा लगाया जा सकता है, तो फ्रेंड्स वार्षिक बलियों की गिनती करके एक वृक्ष की आयु का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तरदायी होता है, तो यह होता है उत्तरदायी लंबाई में वृद्धि के लिए, क्योंकि जो एपिकल है वो हमेशा पौधे के शीर्ष में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम उत्तरदायी है फ्रेंड्स, तो यह होता है आहार वहन के लिए। अगला क्वेश्चन है, पार्श्व विभाज्योतक उत्तरदायी होता है, तो जो पार्श्व विभाज्योतक उत्तरदायी होता है फ्रेंड्स वो होता है तने की मोटाई की वृद्धि के लिए। अगला क्वेश्चन है, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, उसका जो आंसर है वो है कैम्बियन। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें आज हमने डिस्कस किया प्लांट टिश्यू के बारे में। हमने एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन थ्योरी में डिस्कस की, देन उसके बाद हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको लेक्चर, आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां से आपको इसकी PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।